बताओ मैं क्या करूं? अरे ये सब छोड़ो, तुम ऐसे सुलगती हुई समस्या लेके मेरे पास ही क्यों आते हो जेठालाल? तो कहाँ जाऊं? कौन है मेरा दूसरा फायर ब्रिगेड? एक आप ही तो है। सच बोल दो, सबको सच बोल दो कि तुम्हारे पास काजल जी का फोन है। क्या बात कर रहे? सच कैसे बोल सकता हूँ? अभी अगर मैंने सच बता दिया तो सबको लगेगा कि ये पुलिस के हाथों पकड़े जाने के डर से मैं सच बोल रहा हूँ। मोबाइल संभाल के रखना चाहिए ना, कहीं भी रख देती। मैंने संभाल के ही रखा था। तो फिर गया था? मुझे क्या पता। एक काम करो, जहाँ से तुमने फोन उठाया है ना वहीं पे ले जाकर रख दो चुपचाप। क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? मैं वहाँ टेबल पे फोन छोड़ने जाऊंगा तो अजय भाई और काजल बहन वहीं बैठे हैं ना, वो मुझे देख लेंगे ना। तुम लोग वहाँ पर क्या खुसुर-फुसुर कर रहे हो? आगे बढ़ो। जी 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 जी। आगे बढ़ो मेहता साहब, आगे बढ़ो। चलो जल्दी बोलो, अभी नंबर आ जाएगा। फिर एक काम करो, चुपके से जेब से मोबाइल निकालो ऐसे एकदम, और नीचे से सरका लो। जैसे ही जमीन पे गिरे उसको लात मार के दूर फेंक दो, और फिर 2 सेकंड बाद चिल्लाओ, ये किसका मोबाइल है? मोबाइल, ये मोबाइल मिल गया। अच्छा हाँ? ठीक है। जल्दी जल्दी प्लीज। चालू जी। हाँ क्या हुआ? ये मोबाइल यहाँ है किसका? अरे ये सेम कलर का कारपेट है, तो ये कलर नजर नहीं आया, मर जाओगे। हाँ मोबाइल नहीं दे तो। हाँ ब्लू कारपेट और ब्लू फोन। हाँ देखो, देखिए 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 पांडे साहब देखिए। अच्छा मोबाइल तो काजल जी का ही हो सकता है। काजल जी यही आपका मोबाइल? हाँ हाँ मेरा ही फोन है, थैंक गॉड। मिल गया। वाह 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 वाह, गणपति बापा लाख लाख शुक्र है तुम्हारा कि काजोल जी का मोबाइल मिल गया बाबा। मोबाइल मिलने पर सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। हमें चले। अरे एक मिनट, ये मेरा फोन नहीं है। अरे तुम्हारा ही तो फोन है। वॉलपेपर पे जेठा जी का फोटो है। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? मेरा मोबाइल काजोल जी को दे दिया। जेठा जी मुझे लगता है ये आपका फोन है। क्या मात रहा है जेठालाल? तुम्हारा मोबाइल वहां कैसे? मतलब देखना, ये तुम्हारा मोबाइल है? जेठालाल तुम्हारा मोबाइल भी चोरी हुआ था? नहीं, पापा का फोन चोरी कैसे हो सकता है? पापा का फोन तो मेरे पास ही था, और अभी 5 मिनट पहले मैंने उनको दिया था। मतलब तुम्हारा मोबाइल 5 मिनट में चोरी हो गया? मतलब यहाँ कोई सीरियल मोबाइल चोर घूम रहा है। अरे पांडे जी, चोर मोबाइल को वहां क्यों रखेगा? वो इसलिए कि बाहर हमने पुलिस तैनात करके रखी हुई है। चोर जैसे यहाँ से चुरा कर जाएगा वहां पकड़ा जाएगा, इसीलिए उसने डर के मारे मोबाइल नहीं छोड़ दिया। जेठालाल तुम ये बताओ, तुम्हारे पास में कौन खड़ा था? मेहता साहब। ओह, सर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप जेठालाल के पास कब से खड़े हैं? थोड़ी देर से। थोड़ी देर मतलब कितनी देर? एक मिनट पांडे जी, इन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर आप लोगों को ही डिसाइड करना था तो मुझे क्यों बुलाया? अब मुझे बुलाया है तो मुझे डिसाइड करने दीजिए प्लीज। अंजलि। हाँ तो मेहता साहब, आप कितनी देर से जेठालाल के बगल में खड़े हैं? 5-6 मिनट और क्या, 5-6 मिनट। अब ये तब से यहीं खड़े हैं मेरे बाजू में, कहीं गए नहीं। हाँ? ओह, तो हो सकता है इनका कोई साथी भी हो।
इन्होंने अपनी बातों में तुम्हें उलझा के रखा और उस साथी ने तुम्हारी जेब से मोबाइल निकाल कर चुरा लिया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पटेल सर तलाशी लो इनकी। मेरी तलाशी, मैं कुछ चोर हूँ क्या? मैंने क्या किया है? नहीं नहीं, कोई मेहता सबकी तलाशी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि काजोल जी का फोन मेरे पास है। क्या? क्या भाई? जेठालाल आप? जेठा भाई, जी आपके पास? हाँ वो हाँ ये मेरा ही है, स्विच ऑफ है, बैटरी लो थी। बेटिया, काजोल बेटी का मोबाइल तूने लिया था? जेठा भरा तुझसे हमें क्यों कितना? हाँ जेठा जी ये सब क्या है? मुझे यकीन नहीं हो रहा इतना बड़ा व्यापारी ऐसा कर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा जेठालाल तुमने ऐसा किया। नहीं सर, ये झूठ है। झूठ क्या है? अभी देखा सबके सामने उनकी जेब से मोबाइल निकला है। ये सच है। जेठालाल ने काजोल जी का मोबाइल चुराया है। अक्सर ऐसा होता है, जो पुलिस को कंप्लेंट करता है, तलाशी के दौरान एक्स्ट्रा कोऑपरेट करता है, अंत में वही मुजरिम निकलता है। आज भी ऐसा ही हुआ है। जेठालाल ने काजोल जी का मोबाइल चुराया है। नहीं नहीं, मैंने मोबाइल चोरी नहीं किया चालू जी पांडे जी, खाली जहाँ पड़ा था वहां से सिर्फ उठाया। तो एक ही बात है ना? नहीं नहीं, दोनों एक ही बात नहीं है। मतलब? ऐसी कौन सी बात है जिससे ये साबित होता है कि ये एक बात नहीं है? मैं आपको समझाता हूँ, विगतवार समझाता हूँ। देखिए चालू पांडे जी, मैं बापूजी की कसम खा के कहता हूँ, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। दरअसल हुआ यूं कि वो टप्पू ने मुझसे वो शफले लेने के लिए मेरा फोन मुझसे लिया थोड़ी देर पहले, बराबर? फिर सब लोग को गाना बज रहा था, सब नाच रहे थे, तो फिर मैंने देखा कि वो टेबल पे मोबाइल पड़ा है, तो मुझे लगा कि टप्पू ने लापरवाही से मेरा मोबाइल और शपली पपली खींच के वहां छोड़ दिया। तो वो मोबाइल मैंने ले लिया मेरा समझ के। बाद में जब टप्पू मुझे मेरा मोबाइल देने आया तभी पता चला कि अरे ये मेरा मोबाइल अगर टप्पू के पास है तो मैंने जो मोबाइल लिया वो किसका है? मतलब वो शायद काजोल जी का है। तो तब मुझे पता चला कि वो फोन मेरा नहीं काजोल जी का है, गलती से मेरे पास आ गया। तो मतलब ये मैंने चोरी नहीं किया, मैंने वहां से उठाया ऐसा। जेठालाल, जब तुम्हें पता चला कि ये मोबाइल काजोल जी का है, तब तुमने हमें क्यों नहीं बताया? हाँ क्यों नहीं बताया? तब सच कहूं तो वो बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, आप भी आ चुके थे और मैं बौखला गया था कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। अगर मैं सबको बताऊंगा कि ऐसा ऐसा हुआ है तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा। हाँ बिल्कुल पांडे साहब, जेठालाल बिल्कुल सही कह रहा है। जब जेठालाल बिल्कुल बौखला गया, उसे समझ में नहीं आया कि अब क्या करें, तो मेरे पास आया। तो मुझे कुछ सूझा नहीं कि ऐसे में क्या किया जा सकता है, तो मैंने एक आइडिया दिया। मैंने दिया ये आइडिया जेठालाल को कि भाई ये काजोल जी का मोबाइल चुपके से कहीं ऐसी जगह रख दो जहाँ किसी को नजर नहीं आए, और फिर बोलो मोबाइल मिल गया मिल गया। तो ऐसा किया जेठालाल। अरे बाप रे, अभी गलती खाली मुझसे इतनी हुई कि वो टेंशन में मैंने काजोल जी का मोबाइल की जगह मेरा मोबाइल वहां छोड़ दिया। वाह शाबाश। सॉरी काजोल बहन, अजय भाई सॉरी। वो आपने तो सुना ना, सब जो कुछ हुआ मेरी गलतफहमी की वजह से हुआ। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। ये हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मेहता साहब? देखो अजय बेटा, मेरा जेठिया जानबूझ के ऐसा कभी नहीं करेगा। हाँ प्लीज आप दोनों पापा को माफ कर दीजिए ना। प्लीज प्लीज सर, गलतफहमी हुई है सर, मैं तो गवाह हूँ, गलतफहमी हुई है। नहीं, हम इन्हें माफ नहीं करेंगे। यस। हाँ, क्यों माफ करें? यस।
माफ तो उसे करते हैं जिससे कोई गलती हुई हो। इन्हें तो सिर्फ गलतफहमी हुई थी, इनकी कोई गलती नहीं है। हाँ हमें आपसे कोई शिकवा नहीं है जेठालाल जी। ऐसी गलती तो किसी से भी हो सकती है। थैंक यू अजय भाई, आप वाकई में बहुत बड़े दिल वाले हैं। थैंक यू। चलो फाइनली केस सॉल्व हो गया। एक मिनट यार, तो फिर गोकुल धाम वालों ने अंदर ही अंदर केस सॉल्व कर लिया। एक मिनट, केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है। कानून की नजरों में जेठालाल निर्दोष साबित नहीं होता। चालू जी, पांडे जी अभी छोड़िए ना, अभी क्यों आप बाल की खाल निकाल रहे? सब हो गया ना अभी, क्या अभी? हाँ पांडे जी, हम कोई कंप्लेन ही नहीं कर रहे तो कोई केस ही नहीं बनता ना। पांडे जी, हम समझ सकते हैं आपकी रियल तकलीफ। सॉरी, हमने आपको यहाँ पे बुलाया और आपका वक्त जाया किया। वेरी वेरी सॉरी। मुझे पता था कि अगर गोकुल धाम वालों का केस है तो पुलिस को कुछ करने मिलेगा ही नहीं। देखा ना अजय जी आपने कैसे इन लोगों ने आपस में केस सॉल्व कर लिया। पुलिस को करने के लिए कुछ रखता ही नहीं है लोग। और ये हर बार का है, एक बार तो चलो माफ कर दिया, 2 बार हुआ तो माफ कर दिया, ये हरदम का है। 10 साल से ऐसे ही चल रहा है। कंप्लेंट करेंगे, मैं इधर केस सॉल्व करने आऊंगा तो पता चलता है इन्होंने केस सॉल्व कर लिया। अच्छा लगता है क्या ये? अजय जी, पुलिस माफ करे ना करे पर ये लोग मुजरिम को माफ कर देते। सॉरी चालू जी, पांडे जी, मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज हर बार जैसे आप हमें माफ कर देते इस बार भी माफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा। चलिए ना पांडे जी, माफ कर दीजिए। हाँ पांडे जी, छोड़ दीजिए। जब अजय जी और काजोल जी ने कंप्लेंट ही नहीं किया है तो कानूनन मुझे जेठालाल को माफ करना ही पड़ेगा ना। जो माफ किया। थैंक यू। अब तो गोकुल धाम वालों का फोन ही ब्लॉक करके रखना पड़ेगा। थोड़ी ठंडी लग रही है नहीं बाबू जी? ठंडी तो है। वैसे मजा आ गया है ना? ये अजय भाई और काजोल बहन आए तो मजा आ गया नहीं? दोनों का स्वभाव कितना मस्त है। वो भिड़े ने शुरू में वो सरप्राइज का नहीं बता के थोड़ा दिमाग खाया, लेकिन बाद में सरप्राइज क्या निकाला उसने। खोल दरवाजे को। ओहो, अचानक एकदम वातावरण ठंडा हो गया नहीं बाबूजी? ये टप्पू कहाँ रह गया? हाँ बाबूजी, उसने बताया वो टप्पू सेना वो जरा वापस में सब ठीक ठाक करके आ रहे हैं। हाय, एक मिनट। हाँ, तू कहाँ आ रहा है? कहाँ रहे मतलब अंदर? नहीं, तू अंदर नहीं आएगा। है क्या? तू अंदर नहीं आएगा। क्यों? तूने झूठ क्यों बोला? बाबूजी, आप जानते हैं मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं काजोल बेटी की बात कर रहा हूँ। जब काजोल बेटी का मोबाइल तेरे पास था तब तूने बता क्यों नहीं दिया? झूठ क्यों बोला तूने? बाद में तो मैंने बता दिया ना बाबूजी। भाई, वो तो जब तेरे पास कोई चारा नहीं बचा ना तब जाके बताया तूने। बराबर है बाबूजी, लेकिन अरे कितनी शर्म की बात है चेटिया। ये संस्कार है गड़ा परिवार के कि घर आए मेहमानों से झूठ बोले? नहीं, बिल्कुल नहीं बाबूजी, बिल्कुल नहीं। तो फिर? सच कहूँ तो बाबूजी, मैं तभी डर गया था। अरे क्या डर गया था? एक कच्ची मारू होकर सच बोलने से डरता है? सॉरी, गलती हो गई। नहीं, ऐसी गलती नहीं चलेगी। इसकी तुझे सजा मिलेगी। ठीक है बापूजी, मंजूर है। पक्का? हाँ, देख, एक बार सोच ले, फिर पलट मत जाना। नहीं, मैं पलटूंगा क्यों? दीजिए, आपको जो सजा देनी है दीजिए। आपकी सजा सर आंखों पर। तो सुन, तेरी सजा ये है कि आज की रात तू घर के बाहर सोएगा, यहीं पे। बापूजी? क्या बापूजी? नहीं मतलब क्या हुआ? क्या सोच रहे? नहीं बाबा, आपकी सजा व्याजबी है। हाँ तो फिर सो जा।
नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि आज जरा ठंडी भी है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो आप ये सजा उधार रख सकते हैं? नहीं मतलब ये सजा मैं अगर गर्मी के दिनों में पूरी कर दूं तो चलेगा? अच्छा गर्मी के दिनों में चलो 1 रात नहीं 2 रात में बाहर सोऊंगा बस। तो ये सजा कहाँ से हुई? ये तो मजा हुई। आज की रात अगर तू घर के बाहर सोता है तो ये सजा तेरे लिए सजा होगी। वो भी है बराबर। ठीक है जैसा आप कहे, मैं आज की रात यहाँ बाहर सो जाऊंगा। ठीक ठीक है, तू यहीं रुक, मैं चटाई लेकर जाता हूँ। बाबूजी चटाई के साथ अगर रजाई और तकिया भी मिल जाए तो। मैं एक काम करता हूँ, पूरा पलंग ही बाहर लेकर आता। पलंग दरवाजे से आएगा नहीं ना बाहर बापूजी, वरना हो तो बेस्ट था। तो मतलब अभी चटाई, रजाई और तकिया, बराबर? हाँ। और हाँ चटाई के ऊपर एक पाथरना। ठीक। और कुछ? पानी का जग, गिलास? नहीं जग तो नहीं, एक छोटी बोतल पानी की दे देंगे चलेगा। ये ठंडी है ना, तो ठंडी में इतनी प्यास लगती नहीं है ना। ठीक। और कुछ? और हाँ आपकी वो कान टोपी लेके आना बापूजी। क्या है कि सवारे ठार पड़से ना तो टोपी पहन के रजाई ओढ़ के सो जाऊंगा ना, तो कोई इतनी ठंडी नहीं लगेगी। चल चला वे, आंगली आपू तो पोछो पकड़े। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है खाली चटाई रजाई और तकिया। ओके। अभी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे बापूजी ऐसे ही सो जा। शुभ रात्रि। बापूजी अच्छा ठीक है बापूजी, शुभ रात्रि। जैसा आप कहे, आपकी सजा सर आंखों पर। सच में लालच बहुत बुरी बला है। अच्छा भला रजाई तकिया चटाई मिल रहे थे, अभी वो भी गए हाथ से। चलो ये ऐसे ही सोना पड़ेगा। सजा मिली है तो भुगतनी तो पड़ेगी। सो रहा हूँ बाबूजी, सो रहा हूँ। अंदर आके सो जा। हैं? अरे है क्या? अंदर आके सो जा। तो फिर सजा? सजा नहीं देनी। क्यों? अरे मैं मजाक कर रहा था जेठिया। अरे बाप हूँ मैं तेरा, इतनी ठंडी में बाहर सोने के लिए थोड़ी बोलूं। चल अंदर आके सो जा। थैंक यू बापू। तो ये सुने भाई ओ। हाँ बापू। लेकिन आगे से कभी भी सच बोलने से डरना मत। नहीं कभी नहीं बापू। आई चले आई। मित्रों झूठ के बारे में आपने कई कहावतें सुनी। झूठ के पांव नहीं होते, झूठ बोले कौवा काटे, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते। और यही सब कुछ हुआ जेठालाल के साथ। ये तमाम कहावतें सत्य सिद्ध हो गई। लेकिन मित्रों जेठालाल ने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया था। गलती हो गई थी की नहीं। यही फर्क होता है गलती करने में और गलती हो जाने में। हम गोकुल धाम निवासी इतने सहज और सरल हैं कि जानबूझ के हुए गलती नहीं करते, गलती हो जाती है। और मान लीजिए कभी किसी से गलती हो भी जाए तो माफी मांगने में कोई शर्म नहीं आती है, और मांग लेनी चाहिए। आपको भी मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप गलती से कोई गलती कर बैठे तो माफी मांग लीजिए, क्या दिक्कत है। और लोग भी आपको माफ कर देंगे और हम लोगों को मनाने में कामयाब हो जाएंगे, जैसा यहाँ हुआ। हमारे साथ लोग ज्यादा देर तक खफा नहीं रह सकते, और खफा होते भी हैं तो मान जाते हैं, जैसे अजय देवगन और काजोल जी मान गए। और अब यहाँ गोकुल धाम में नए हंगामे क्या होते हैं ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.